वेलकम टू पार्ट 19 ऑफ एसएससी पीवाईक्यू सीरीज ऑन एलजेब्रा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 के अंदर। इसमें हमें m+1 की वैल्यू दी हुई है √n+3 और हमसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है √n। अच्छा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन में देखा तो √n को तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि ये m-2 है। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि उसी के न्यूमरेटर में लिखा हुआ है m³ - 6m² + 12m - 8। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये होता है m-2 का क्यूब। और m-2 की वैल्यू क्या है? m-2 की वैल्यू है √n। अच्छा, और अगर हमें m-2 क्यूब निकालना है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो आ जाएगा n√n। यानी कि जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ n√n। तो उससे क्या होगा, √n से √n कैंसिल हो जाएगा, और अगर √n से √n कैंसिल हो जाएगा तो n-n बचेगा, यानी कि हमारा 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ईजिली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दी हुई है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्यूब रूट आ रहा है एक्स का भी और वाई का भी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, तो ऐसा करते हैं कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है हमें कुछ पता लग जाए। जैसे हम कंडीशन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो बनेगा 8x - 27y = 0। और अगर आप y/x यहाँ से निकालोगे तो आएगा 8/27। अगर आप ध्यान से देखो तो हमें यहाँ पे क्यूब रूट दिया हुआ था x का भी और y का भी, और यहाँ पे 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है, 27 जो है 3 क्यूब होता है। तो हम यहाँ पे क्यूब रूट ले सकते हैं। दोनों साइड जब हम क्यूब रूट लेंगे तो आ जाएगा 2/3। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ x को कॉमन ले सकते हैं। आप क्यूब रूट ऑफ y को भी कॉमन लेते तब भी आंसर आ जाता। तब हमें क्यूब रूट ऑफ x/y की वैल्यू 3/2 रखनी पड़ती। तो हम क्यूब रूट ऑफ x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ये बचेगा, डिनोमिनेटर में ये बचेगा। इसका होल स्क्वायर हमें निकालना है, ये तो कैंसिल हो चुका है यहाँ से। और क्यूब रूट ऑफ y/x की वैल्यू 2/3 हमें पता है, हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो ऊपर बन गया 3 + 2/3 यानी कि 5/3, नीचे बन गया 3 - 2/3 यानी कि 1/3, जो कि सॉल्व होकर आता है 5, उसका स्क्वायर 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो 25 हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के अंदर। इसमें हमें a² + a+1 दिया हुआ है 0, और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो जब पहली बार देखा तो अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, लेकिन a⁴ और a⁴ दिख रहा है। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, एक चीज़ जो हम बड़ी बेसिक कर सकते हैं वो है a⁴ कॉमन लेना। बहुत आसान चीज़ है, ये तो कर ही सकते हैं। जैसे मैंने a⁴ कॉमन लिया तो आया a+1। अच्छा, a+1 तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। a+1 को हम लिख सकते हैं -a²। तो a+1 की जगह मैंने लिख दिया -a², तो ये बन गया -a⁴ 6+1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो a⁴ 6+1, हाँ, या अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो आ जाएगा a⁴ 6 - 1। और हमें पता है कि हम a⁴ 6 - 1 को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, मतलब इसके आगे फैक्टर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² का क्यूब - 1 का क्यूब। और हमें पता है इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a³ - b³ का, तो बन जाएगा हमारा a - b a² + b² + ab। ठीक है, क्या बन गया, a - b a² + b² + ab। एक a क्या है यहाँ पे, a² है, और b क्या है, 1 है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a² - 1, लेकिन यहाँ पे तो a² + 1 की वैल्यू दी हुई थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं हम इसको फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, हम आगे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, a² - 1 लिख लेंगे, आगे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं a² + 1 का स्क्वायर माइनस a²। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि a² + 1 का होल स्क्वायर हो जाता है a⁴ + 1 + 2a², लेकिन हमें a² ही बनाना है तो हम a² माइनस कर देंगे ताकि हमारा सेम ही बन जाए। अब आप ध्यान से देखोगे तो a² + 1 की जो वैल्यू है वो हमें -a यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो a² + 1 की वैल्यू -a रखेंगे तो हमारा a² - a² यानी कि 0 आंसर आ जाएगा। तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको सॉल्व करके ही हमारा आंसर 0 आ गया। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर। इसमें हमसे कहा गया है कि x⁴ + 2x³ + ax² + bx + 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें, और a और b जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ ये x⁴ + 2x³ + ax² + bx + 9। अब हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये जो है 3 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो x⁴ दिया हुआ है,
तो ये किसका स्क्वायर करने पे आता है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करने पे आता है। तो एक नंबर मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9 दिया हुआ था तो मैंने एक नंबर लिख लिया 3। तो ये दो नंबर तो आएंगे ही सही, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब मेन बात ये है, मेन मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पे x कैसे आया, तो वही हमें बस पता लगाना है कि मैंने ये x कैसे लिख दिया। तो ध्यान से देखो, अभी फ़िलहाल मुझे ये तो पता चल चुका है कि एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए वो मुझे अभी नहीं पता है, तो इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। और ये उसका होल स्क्वायर है। अब ध्यान से ये टर्म देखो आप, 2x3, ठीक है, एक्स क्यूब वाली टर्म देखो, मतलब एक्स क्यूब को आप याद रखो। तो एक्स क्यूब वाली टर्म कहाँ से आ सकती है, देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, उसमें क्या क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए स्क्वायर करेंगे तो हम एक्स बार 4 आ जाएगा, सी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो एक्स क्यूब वाली जो टर्म है, इतनी तो बेसिक समझ हमें है कि एक्स क्यूब वाली टर्म किसी का स्क्वायर करने में तो नहीं आएगी, यानी कि ये वाले जो टर्म्स होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें से तो एक्स क्यूब नहीं आ सकता है। तो हमें जो एक्स क्यूब आएगा वो कहाँ से आएगा, या तो 2ab वाली टर्म में से आएगा, या 2bc वाली टर्म में से आएगा, या 2ac वाली टर्म में से आएगा। अब देखते हैं, फर्स्ट हम 2bc वाली टर्म को चेक करते हैं, ठीक है। b हमारा क्या है, b है, हमें अभी हमें पता नहीं है b क्या है, c जो है हमारा 3 है। अब देखो मैं कहूँगा कि 2bc वाली टर्म में से कभी भी एक्स क्यूब नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 2bc वाली टर्म में से अगर एक्स क्यूब आएगा तो c क्या है हमारा 3 है, 2 इंटू 3, और ठीक है, एक्स क्यूब अगर हमें बनाना है यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब यानी कि b को हमें एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। मतलब अगर एक्स क्यूब वाली टर्म हमें बनानी है तो b को एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप कॉन्स्टेंट से डिवाइड कर लेना 2x क्यूब बनाने के लिए। लेकिन हम एक्स क्यूब यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अगर एक्स क्यूब लिख देंगे तो इसका होल स्क्वायर भी होगा, और एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे हम तो एक्स पावर 6 भी आएगा। लेकिन एक्स पावर 6 वाली टर्म इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई, यानी कि 2bc करने पे एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं आएगी। अब अगर आप 2ac वाली टर्म देखो तो 2ac वाली टर्म क्या आएगी, 2ac 6x स्क्वायर आएगी। तो एक्स क्यूब यहाँ से भी नहीं आ सकता, तो यानी कि एक ही टर्म बची जहाँ से एक्स क्यूब आ सकता है, वो है 2ab। कैसे आ सकता है, 2a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, और b क्या है हमें पता नहीं है, और इसको हमने अगर 2x क्यूब ले लिया जो हम ढूंढ रहे थे एक्स क्यूब वाली टर्म, तो हमारा b क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और b की जो वैल्यू है वो x आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि b की वैल्यू x ही पॉसिबल है, क्योंकि किसी का स्क्वायर करने पे भी एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं आएगी, ना तो bc में से आएगी और ना ही ac में से आएगी, केवल एक ही टर्म में से आ सकती है 2ab में से, और वो हमने निकाल लिया कि b की वैल्यू x है। अब हमें पता लग चुका है कि एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम इसको पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो कुछ ये आएगा। अब हम ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर और 6x स्क्वायर अलग अलग लिखा हुआ है, तो इनको साथ में लिख लेते हैं। 7x स्क्वायर हो गया, फिर ये 2x क्यूब हो गया, 6x हो गया, 9 हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, तो हमारी a की वैल्यू 7 हो जाएगी। और उसी प्रकार यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, तो हमारे x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा a = 7 b = 6। और ये हमने क्वेश्चन कर लिया SSC सीरियल Tier 2 में जो पूछा गया था, a = 7 b = 6, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ था। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।